क्या हैकिंग करना इतना आसान होता है? कैसे यूएस के बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बजाज में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या हैकिंग करना सच में इतना आसान होता है? कैसे जो भी हैकर्स थे जिन्होंने बड़े बड़े ट्विटर से अकाउंट हैक किए, उन्होंने कितने पैसे कमाए और जो हैकिंग करने का पीछे उनका जो मकसद था वो मकसद क्या था? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ सुनी, यूएस के बड़े बड़े बिलियनर्स जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, बराक ओबामा के सब बड़े बड़े बिलियनर्स के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए थे। और जो एक सिमिलैरिटी थी इनके सभी अकाउंट्स में जो हैक हुए थे, उनमें जो पोस्ट किया गया था वो सारे पोस्ट एक ही टाइप के थे। वो सब के सब क्रिप्टो करेंसी के बारे में पोस्ट थे। इनके अकाउंट हैक होने के बाद जो पोस्ट किया गया था, आप ये पोस्ट अभी देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। वो पोस्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप हमको इतने बिटकॉइन भेजे, उसको विदिन 30 मिनट्स हम आपके बिटकॉइन को डबल कर देंगे। तो जितने भी सारे अकाउंट्स हैं, सारे के सारे अकाउंट्स में एक डिफरेंट तरीके से बिटकॉइन को डबल करने की स्ट्रैटेजी या स्कैम बना के हैकर्स ने जितने भी यूजर्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की थी। अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकती हैं, जितने भी मैसेज जो भी पोस्ट किए थे, आप उनमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो भी बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस था, जो भी बिटकॉइन का जहाँ पे बिटकॉइन स्टोर होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, उसको बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस बोलते हैं। वो सारे जितने ट्वीट्स थे, सारे के सारे बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस बिल्कुल सिमिलर या बिल्कुल सेम है। बहुत सारे पोर्ट्स में तो बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हैं ये जितनी भी हैकिंग परफॉर्म हुई वो कोई एक ग्रुप के कारण ही परफॉर्म हुई है या किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों ने इसको परफॉर्म किया है। अब जो वॉलेट एड्रेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वॉलेट एड्रेस था जिसने सारे बिटकॉइन के स्कैम के जो भी परफॉर्म हुए थे अभी रिसेंटली, जितने भी पैसे ट्रांसफ़र हुए थे या जितने लोगों ने भी अपने पैसे लूज़ किए, वो सारे इसी वॉलेट एड्रेस में ट्रांसफ़र हुए थे। अब बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट जो होता है, जो स्कैम और हैकर्स को मिलता है, कि ये मनी को आप ट्रेस नहीं कर सकते। ये मनी कहाँ से आई, कहाँ पे गई, इसको ना गवर्नमेंट के पास इसकी ऑथेंटिसिटी होती है, या जो भी किसी ने भेजा, किसी ने लिया, उस किसी के पास भी ऐसी चेकिंग या सिक्योरिटी मेजर नहीं होती कि वो चेक कर पाएँ कि ये पैसा कहाँ से आया और ये पैसा किसके पास गया। इसीलिए ये हैकर्स बिटकॉइन का जनरली इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि वो हैकर्स ने ये बिटकॉइन स्कैम करके कितने पैसे कमाए। अब आप स्क्रीन पे जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, आप इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं जो भी वॉलेट एड्रेस है वो एड्रेस आपको शो कर रहा है। इसके अंदर पूरी डिटेल्स दी गई है कि जो वॉलेट आईडी है, ट्रांजैक्शन नंबर है, वो भी है। अगर आप इसमें देखेंगे, इस वॉलेट में टोटल जो पोस्ट सामने आए थे, जो भी डेटा सामने आए थे, उस हिसाब से इस बिटकॉइन के वॉलेट एड्रेस में टोटल 329 ट्रांजैक्शन हुए थे। उस 329 ट्रांजैक्शन में जो टोटल अमाउंट ऑफ बिटकॉइन इन्होंने रिसीव किया था वो 12.3092 के अराउंड था। और टोटल अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जो इन्होंने सेंड किया था, इन्होंने टोटल जब बिटकॉइन रिसीव किया तो इन्होंने कुछ बिटकॉइन सेंड भी कर दिया बाहर। तो जो 5.82 अमाउंट है वो बिटकॉइन सेंड का अमाउंट है। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिटकॉइन है इसमें 6.4 है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इस बिटकॉइन की वैल्यू के अनुसार से उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे। अब आप देख सकते हैं जो एक बिटकॉइन की वैल्यू है वो यूएस डॉलर में वो 9200 है। जब आप $9,200 को 12.30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स अराउंड 1,13,957। इसके अराउंड का ये जो डेटा मिला है वो मतलब जो भी हैकिंग होने के बाद कुछ देर बाद परफॉर्म होने के बाद जो ट्रैकिंग की गई उस वहाँ का डेटा है। एक्चुअल में उन्होंने कितना कमाया वो अभी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जो भी हैकर्स थे वो एक्सपोज होकर सामने नहीं आए अभी तक। तो ये जो अमाउंट है, इतना डॉलर अमाउंट उन्होंने बस विदिन 5 to 10 मिनट्स कमाया, क्योंकि ये जो पोस्ट उन्होंने ट्वीट किए थे दूसरों के अकाउंट से, विदिन फ्यू मिनट्स उन्होंने ये पोस्ट फिर से डिलीट कर दिया, क्योंकि ट्विटर अकाउंट्स को मालूम चल गया था कि इतने सारे बड़े बड़े अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। तो जैसे ही ट्विटर को इस स्कैम के बारे में मालूम चला, ट्विटर ने टेम्पररी रीजंस देकर जितने भी ब्लू टिक्स वाले बड़े बड़े अकाउंट्स थे सब के सबको ट्विटर ने एक टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया था। आफ्टर फ्यू मिनट्स ट्विटर की कंपनी की तरफ से ट्वीट आया कि जो भी ब्लू अकाउंट्स थे, बड़े बड़े अकाउंट्स थे, दे आर बैक टू नॉर्मल, नाउ यू कैन ट्वीट एंड द इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस डिपार्टमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो अभी तक ट्विटर ने इतनी रिसर्च करने के बाद भी उन्हें पता नहीं चल पाया कि कौन ऐसा हैकर था जिसने ये सारे बड़े बड़े अकाउंट हैक कर दिए। लेकिन ट्विटर की तरफ से एक जो नोटिस आया था वो कह रहे थे कि ये जो भी हैक परफॉर्म हुआ है उसमें कोई भी इंटरनल पर्सन्स का हाथ जरूर है, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी तरफ से ट्विटर बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी आए दिन हम देखते रहते हैं बड़े बड़े ट्विटर से अकाउंट हैक होते रहते हैं।
तो वो कह रहे हैं कि इनकी रिसर्च अभी भी चालू है और अभी भी ये रिसर्च कर रहे हैं कि जो हैकिंग हुआ वो कैसे परफॉर्म हुआ, और जो भी स्कैमर्स थे उन्होंने इतने बिटकॉइन ट्रेस करवा लिए, इतने बिटकॉइन अर्न कर लिए, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई। जितने भी स्कैमर्स या हैकर्स थे जिन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने एक तरीके का लालच दे के सबको कि आप मुझे 1000 ऑफ बिटकॉइन भेजिए, मैं आपको रिटर्न में 2000 ऑफ बिटकॉइन दूंगा। उन्होंने एक टाइप का लालच दिया था लोगों को, तो बहुत सारे लोगों ने अपना बिटकॉइन भेजा भी था उनको। अब इस ट्विटर हैक से एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ जो सामने आती है कि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, आप इंटरनेट पे यूज हो, आप अगर इंटरनेट पे आपकी कहीं पे प्रोफाइल बनी है, तो वो डेटा आपका प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं है, वो कम्प्लीटली पब्लिक डेटा है, चाहे आप दूसरे से कनेक्ट हो चाहे नहीं हो। क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं, तो नॉर्मल आप और हम जैसे लोगों के अकाउंट्स के बारे में तो क्या ही कहना है। अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ रीजन से देखें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ट्विटर, बड़े बड़े लोगों का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाना। हालांकि ट्विटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, उन्हें मालूम चला होगा कि हैकर्स कौन थे या फिर उन्होंने कुछ ट्रेस किया हो, ऐसा ऑफिशियली उन्होंने कोई भी न्यूज़ अभी तक पब्लिश नहीं किया है। मैं आशा करता हूँ कि इन सब से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि जितने भी लालच देने वाले जो भी स्कैम्स, फ्रॉड्स होते हैं इंटरनेट पे, ऑनलाइन दुनिया में, उन सब से हम ये देख के बच सकते हैं। और जितने भी हमारी बैंकिंग डिटेल्स होती है, बैंकिंग जो भी अकाउंट नंबर, जो भी डिटेल्स वगैरह होती है, उनको हम अपनी तरीके से सेफ रख सकते हैं। आज के वीडियो में अब इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।